आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीन में कोरोना वायरस से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 57 अफराद की मौत हो गई है और उसके साथ ही यहाँ इस वायरस से मरने वालों की तादाद 361 हो गई है। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने ये मालूमात दी हैं। कमीशन की तरफ से जारी किए गए नए आदाद और शुमार के मुताबिक 2103 मजीद लोगों में कोरोना वायरस पाया गया है। इसके साथ ही चीन में कोरोना वायरस में मुब्तला मरीजों की तादाद 17,205 हो गई है, जबकि 21,558 मुश्तबा मरीजों की तिब्बी जांच की जा रही है। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस का पहला मामला गुज़िश्ता साल दिसंबर के आखिर में चीन के सूबे वुहान में सामने आया था। इस वक्त ये 20 से ज़्यादा ममालिक में फैल चुका है। केरला में कोरोना वायरस का तीसरा केस सामने आया है। केरला की वज़ीर सेहत के शैलजा ने सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक की है। ये केस केरला के ज़िले कासरगोड में दर्ज किया गया है। मुतासरा मरीज का फिलहाल अलहदा वार्ड में इलाज किया जा रहा है। वजीर का कहना है कि हुकूमत वबाई इमराज के फैलाव को रोकने के लिए खुसूसी इक़दामात कर रही है। तेलंगाना के वजीर सेहत ईटला राजेंद्र ने शहर के गांधी हॉस्पिटल में कोरोना वायरस की जांच के सेंटर और गांधी मेडिकल कॉलेज की लाइब्रेरी बिल्डिंग का भी इफ्तिताह किया। बाद-अज़ां हॉस्पिटल में कायम कोरोना वायरस के मुश्तबा मरीजों के लिए कायम किए गए आइसोलेशन वार्ड का मुशाहिदा किया। राजेंद्र ने हॉस्पिटल के लैब का भी मायना किया, जहां मरकजी हुकूमत की जानिब से भेजी गई किट्स रखी गई हैं। इन किट्स के जरिए हैदराबाद में अब इस वायरस के सिलसिले में तिब्बी जांच की जा रही है। इस जांच का आज से आगाज़ कर दिया गया है। चीन से वापस होने वाले मुसाफिरीन के लुआब के नमूने हासिल करते हुए उनकी जांच गांधी हॉस्पिटल में की जा रही है। इस मौके पर वजीर सेहत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश के मुश्तबा केसेस की भी अब गांधी हॉस्पिटल में जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मोजी वायरस से निपटने मुसलसल नज़र रखी जा रही है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कोरोना वायरस को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि मरीजों की निगहदाश्त सेहत की सहूलियात पहुँचाने के लिए डॉक्टर्स 24 घंटे दस्तयाब हैं। वजारत सेहत व ख़ानदानी बहबूद ने कोरोना वायरस की जांच के लिए बड़े पैमाने पर किट्स फराहम किए हैं। वज़ीर सेहत ने अवाम पर जोर दिया कि वो मोहतात रहें और तमाम एहतियाती इक़दामात करें। ईटला राजेंद्र ने कहा कि पुरहुजूम मकामात पर जाने से परहेज़ किया जाए, खांसते वक्त मुंह के सामने हाथ रखा जाए और हाथ साफ किए जाएँ। रियासती हुकूमत ने जानलेवा वायरस के लिए रियासती सतह का एक कंट्रोल रूम भी कायम किया है, जिसका नंबर 04024651119 है। ये कंट्रोल रूम 24 घंटे काम करेगा। वज़ीर सेहत ने कहा कि रियासती हुकूमत ने कोरोना वायरस के मुश्तबा मामलात के इलाज के लिए गांधी के अलावा फीवर हॉस्पिटल, चेस्ट हॉस्पिटल में मजमूई तौर पर 150 बिस्तरों वाले वार्ड्स कायम किए हैं। ताहाल कोरोना वायरस की जांच की सहूलत हैदराबाद में नहीं थी और गुज़िश्ता 10 दिनों से मुतासरा मुश्तबा मरीजों के खून के नमूने जांच के लिए पुणे रवाना किए जा रहे थे, जिसकी वजह से रियासत में ही इस वायरस के मुश्तबा अफराद के तिब्बी मायनों की सहूलत की फराहमी के लिए हुकूमत की जानिब से इक़दामात किए गए हैं। वज़ीर सेहत ने ओहदेदारों को इस सिलसिले में चौकन्ना रहने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए मुमकिन इक़दामात किए जा रहे हैं। चीन में फूट पड़े कोरोना वायरस के बाद हैदराबाद में भी चौकसी इख्तियार की जा रही है और चीन से वापस होने वालों की तिब्बी जांच की जा रही है। शहर के गांधी हॉस्पिटल, फीवर हॉस्पिटल, चेस्ट हॉस्पिटल में खुसूसी आइसोलेशन वार्ड्स का क़याम अमल में लाया गया। चीन से हैदराबाद वापस होने वालों की तिब्बी जांच एयरपोर्ट पर की जा रही है और मुश्तबा अफराद को इन अस्पतालों से रुजू किया जा रहा है। गुज़िश्ता माह की 2 तारीख से 2 फरवरी तक फीवर हॉस्पिटल में गुज़िश्ता माह की 25 तारीख से 2 फरवरी तक फीवर हॉस्पिटल में 18 मुश्तबा अफराद के तिब्बी मायने किए गए, ताहम एक भी मरीज़ इस मोजी वायरस से मुतासिर नहीं पाया गया। 25 से 27 जनवरी फीवर हॉस्पिटल से 5 मुश्तबा अफराद रुजू हुए, उनमें एक खातून भी शामिल थी। इनके तिब्बी मायने किए गए, जिनमें से 4 की रिपोर्ट्स मनफी रही, जिसके बाद उनको घर जाने की इजाज़त दे दी गई, जबकि एक शख्स को स्वाइन फ्लू होने का पता चला, जिसका इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। 28 जनवरी को मज़ीद 5 मुश्तबा मरीज़ अस्पताल से रुजू हुए, जो एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। जब उनके तिब्बी मायने किए गए तो उनके भी स्वाइन फ्लू से मुतासिर होने का पता चला। उनका इलाज खुसूसी वार्ड में किया गया, जिसके बाद उनको घर जाने की इजाज़त दे दी गई। जुमेरात को शहर के खुतबुल्लापुर का एक 32 साला शख्स भी फीवर हॉस्पिटल से रुजू हुआ, इसके भी तिब्बी मायने किए गए। जुमे को तारनाका इलाके का एक 31 साला शख्स, सनतनगर इलाके से ताल्लुक़ रखने वाला एक 30 साला शख्स, अमीरपेट इलाके का 28 साला शख्स, तांडूर से ताल्लुक़ रखने वाली 25 साला खातून इस अस्पताल से रुजू हुए।
आंध्र प्रदेश हुकूमत रियासत में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए तमाम इकदाम कर रही है। ओहदेदारों ने एयरपोर्ट्स और बंदरगाहों के स्टाफ को चौकस किया और सरकारी अस्पतालों के साथ साथ एयरपोर्ट्स और बंदरगाहों में खुसूसी वार्ड्स बनाए गए। ओहदेदार विशाखापट्टनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का तफसीली मायना कर रहे हैं। तिब्बी एहलकारों को विशाखापट्टनम, काकीनाडा और कृष्णापट्टनम की बंदरगाहों पर चौकस रखा गया है। तिरुमला में खुसूसी इंतजाम किए गए हैं और बैरूनी ममालिक से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। हुकूमत ने मुश्तबा अफराद के खून के नमूने पुणे और हैदराबाद भेजने के इक़दाम किए हैं। पड़ोसी रियासत तेलंगाना के ओहदेदारों की जानिब से भी इस मौजी वायरस से बचाव के लिए मुनासिब इक़दाम किए गए हैं। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने कहा है कि इतवार की रात दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के पेश आए फायरिंग वाक़े की तहकीकात की जा रही है। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह के वाक़यात को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने इंतबाह दिया कि हथियारों के साथ हथियार रखने वालों को इस तरह के वाक़यात में मुलविस अफराद को सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत की जानिब से इस तरह के वाक़यात में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर किशन रेड्डी ने कहा कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए मरकज़ी हुकूमत इंतहाई चौकसी इख्तियार किए हुए है। जानलेवा वायरस को रोकने के लिए 5 वजारत पर मुश्तमिल टास्क फोर्स कमेटी तश्कील दी गई। वज़ीर सेहत हर्षवर्धन की क़यादत में टास्क फोर्स कमेटी काम करेगी। तमाम वजारतों को कोरोना वायरस की जांच के किट्स और मेडिकल टीमों को रवाना करने टास्क फोर्स कमेटी तबादला ख्याल कर रही है। उन्होंने कहा कि इस वायरस से मुतासरा मरीजों के इलाज के लिए खुसूसी वार्ड्स कायम किए गए हैं, जहाँ उन्हें बेहतर से बेहतर इलाज फराहम किया जाएगा। మరి వచ్చినటువంటి టీవీ విలేకరి సిద్ధు పైన కూడా మరి ఈరోజు ఎక్కడ లేని విధంగా కేసులు పెట్టడం జరిగింది. నేను ఈరోజు మనవి చేస్తా ఉన్నాను, దేశవ్యాప్తంగా కూడా కొన్ని ప్రాంతాలలో సిటిజన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ పైన ధర్నాలు ఊరేగింపులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. మనం చూస్తాను డైరెక్ట్గా టీవీ సంబంధించినటువంటి కెమెరామెన్లు కానీ విలేకరులు కానీ ఏ రకంగా వార్తలు సేకరించి ఎప్పటికప్పుడు టీవీలలో వస్తూ ఉన్నాయి. ఎక్కడ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ వివిధ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కానీ ఏ విలేకరి పైన కూడా ఏ రకమైనటువంటి ఆక్షేపణలు చేయలేదు, ఏ రకమైనటువంటి కేసులు పెట్టలేదు. పూర్తి స్వేచ్ఛ, పత్రికా స్వేచ్ఛ భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం కేంద్రంలో ఈరోజు మీడియా కల్పించింది. మాకు అనుకూలమైన వ్యతిరేకమైన వాస్తవమైన కూడా तेलंगाना के साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट हुदूद में वेटनरी डॉक्टर की इज्तिमाई असमत दरी और उसको जला देने के दिल दहला देने वाली वारदात, जिसको दिशा मामला कहा गया है, कि मुलजिमीन की इनकाउंटर में हलाकत की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तश्कील दी गई अदालती कमेटी ने हैदराबाद का दौरा किया। दिशा मामले ने मुल्क भर में सनसनी फैला दी थी। इस कमेटी ने इनकाउंटर की तफसीलात हासिल की। कमेटी ने मुलजिमीन की लाशों के पोस्टमार्टम, दोबारा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का जायजा लिया। अलावा अजी इनकाउंटर पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तश्कील दी गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से भी तफसीलात हासिल की गई। हुकूमत ने इस कमेटी के अरकान की सिक्योरिटी के लिए मुनासिब इंतजाम किए और सीआरपीएफ को उनकी सिक्योरिटी पर तैनात किया गया। दिशा मामले के मुलजिमीन के इनकाउंटर में हलाकत के वाक़े के बाद दायर करदा एक अर्जी पर अदालत उस्मा ने कमेटी कायम की थी, जिसकी क़यादत महाराष्ट्र के चंद्रपुर के जस्टिस विकास श्रीधर कर रहे हैं। इसमें मुंबई हाई कोर्ट के साबिक जज राखी प्रकाश और दूसरे शामिल हैं। ये कमेटी अपनी जांच के हिस्से के तौर पर आज हैदराबाद पहुंची। उसने हाई कोर्ट के सी ब्लॉक में क़याम किया और इनकाउंटर की तफसीलात हासिल की। लोकसभा में टीआरएस के रुकने पार्लियामेंट नामा नागेश्वर राव ने 5,000 करोड़ रुपए जीएसटी बकायाजात को फौरी अदा करने का मरकज से मुतालबा किया। वक्फा सवालात के दौरान इस मसले को उठाते हुए लोकसभा में टीआरएस पार्टी के लीडर नागेश्वर राव ने कहा कि मरकज की जानिब से जीएसटी बकायाजात की अदायगी में ताख़ीर हो रही है, जिसकी वजह से रियासत को तरक्याती कामों और अवामी बहबूद के प्रोग्राम्स की अंजामदही में मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अलावा बेशतर वज़रा को मकतूब रवाना करते हुए जीएसटी के अलावा दीगर महकमों के बकायाजात की रकम को फौरी अदा करने की दरख्वास्त की थी, लेकिन मरकज़ की जानिब से कोई रद्द अमल नहीं आया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत तेज़ी के साथ तरक्की करने वाली है। साहब, इसमें
तो क्वेश्चन जो डाला है वो क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर ने मंत्री ने नहीं दिया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में जो पॉइंट वेरी क्लियरली जो है जीएसटी का, आईजीएसटी का अमाउंट पेंडिंग ऑफ ईच स्टेट एट प्रेजेंट, उसके बारे में तो आंसर में तो कुछ भी नहीं दिया है, आंसर बिल्कुल नहीं दिया है। अभी हमारा जो पॉइंट है, हमारा मुख्यमंत्री साहब ने गवर्नमेंट को लेटर लिखा है, बाद में हम लोग फाइनेंस मिनिस्टर के साथ भी जो जाके बात किया है, हमारा स्टेट को करीब करीब जो है ना 5,000 करोड़ का जो है ना जीएसटी आईजीएसटी का पेंडिंग इश्यूज है, और ये जो पैसा टाइमली रिलीज नहीं करने का वजह से स्टेट का डेवलपमेंट सब इफेक्ट पड़ रहा है। उस दिन जो है ना ऑनरेबल स्पीकर, आप हम लोग को अलाउ करने का वजह से ये हाउस में करीब करीब जो है ना 10 पार्टी का जो है ना नेता लोग हम लोग खड़ा किया था। उस टाइम में ये प्रॉमिस किया था जीएसटी आईजीएसटी ने तुरंत रिलीज करेगा बोल के। अभी भी जो है, जो क्वेश्चन को जो क्या क्या पेंडिंग है स्टेट्स का, उसका बारे में नहीं बताया। अभी तो मैं गवर्नमेंट को यही मांगना चाहता है, तुरंत जो है ना हमारा तेलंगाना स्टेट का जीएसटी आईजीएसटी का पेंडिंग अमाउंट करीब करीब 5,000 करोड़ को तुरंत जो है ना उसको रिलीज करे। आपका माध्यम से जो है ना ये गवर्नमेंट को हम डिमांड करना चाहता है। थैंक यू सर। बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने टीआरएस के कारगुजार सदर व वजीर बल्दी नज़्म नस्क तारक रामाराव को तेलंगाना के नए गजनी करार दिया। बीजेपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए लक्ष्मण ने तारक रामाराव के उन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया जिसमें उन्होंने मरकज़ की जानिब से रियासत को कोई इमदाद ना मिलने का इल्ज़ाम लगाया था। बीजेपी सदर ने केटीआर को खुलेआम मुबाहिस का चैलेंज करते हुए कहा कि वो इस बात के लिए तैयार रहें कि एनडीए दौरे हुकूमत में तेलंगाना को कितनी इमदाद फराहम की गई। उन्होंने कहा कि मरकज़ से इमदाद हासिल करते हुए भूल जाना टीआरएस कायदीन की आदत बन गई है। हैदराबाद की सड़कों को दुरुस्त और मरम्मत ना करने वाली हुकूमत को मरकज़ पर इल्ज़ामात आयद करने का हक नहीं है। लक्ष्मण ने कहा कि बल्दी इंतखाबात में एक बल्दिया पर कामयाबी के लिए टीआरएस ने पार्टी के रुकने राज्यसभा डॉक्टर के केशवराव के नाम को एक्स ऑफिशियो मेंबर की हैसियत से वोटर लिस्ट में शामिल किया है। उन्होंने कहा कि केटीआर से उन्होंने सवाल किया कि आया उन्हें इस बात का इल्म है या नहीं कि केशवराव आंध्र प्रदेश से राज्यसभा के रुकन हैं। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी ने एक राज्यसभा के रुकन से चोर वोट डलवाते हुए कामयाबी हासिल की। तारक रामाराव अपने हल्के सिलसिला की बल्दिया में कामयाबी हासिल करने वाले आज़ाद उम्मीदवारों को भी टीआरएस में खींच लिया है। उन्होंने कहा कि निज़ामाबाद मेयर के अलावा तुक्कुगुड़ा नेरुडुचेरला बल्दियात के सदुर नशीन के इंतखाबात में ही टीआरएस की दयानतदारी आया हो गई है। उन्होंने मरकज़ की जानिब से तेलंगाना को नज़रअंदाज कर देने के इल्ज़ामात का जवाब देते हुए कहा कि केटी रामाराव से सवाल किया कि वो अपने वालिद केसीआर से दरियाफ्त करें कि जिस वक्त वो मरकज़ी वजीर थे उस वक्त उन्होंने आंध्र प्रदेश के लिए कितने फ़ंड्स जारी किए थे। रियासत में आमदनी के ज़राए को तलाश करने के बजाय फ़ंड्स के मामलात में मरकज़ को मोरद इल्ज़ाम ठहराना दुरुस्त नहीं है। लक्ष्मण ने कहा कि मरकज़ी स्कीमात के नाम को तब्दील करते हुए अपनी ज़ाती स्कीमात करार देने वाले चंद्रशेखर राव को अवाम मुनासिब सबक सिखाने वाले हैं। तेलंगाना तेलुगुदेशम कायद व पॉलिट ब्यूरो रुकन आर चंद्रशेखर रेड्डी ने कहा है कि मरकजी बजट में छोटे और मुतवस्सित तबके के खानदान पर मजीद माली बोझ आयद किया गया है। एनटीआर ट्रस्ट भवन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने तशवीश का इजहार किया कि मरकजी हुकूमत की गलत माशी पॉलिसियों की वजह से मुल्क की मईशत तबाही के दहाने पर जा रही है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने जो बजट पेश किया है उसमें टैक्स आयद करने का कोई मुनज़्ज़म निज़ाम पेश नहीं किया गया। झाड़ू, चप्पल जैसे छोटी छोटी चीज़ों पर टैक्स आयद किया गया है। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से दरख्वास्त की कि वो गरीब ख़ानदानों पर माली बोझ आयद करने वाले चीज़ों को टैक्स से एग्जेम्पशन दें। उन्होंने बैंकों को करोड़ों रुपए धोखा देने वाले और टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। चंद्रशेखर ने सरकारी ज़ेर इंतज़ाम इदारों को खानगियाने के फैसले की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कौमी दही ज़मानत रोज़गार स्कीम के फंड्स में कमी पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बुनियादी सहूलतों की फराहमी और स्टार्टअप कंपनियों के लिए फ़ंड्स में इजाफा किया गया जो खुशाइंद इक़दाम है। उन्होंने कहा कि 2 तेलुगु रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स मरकज़ से फ़ंड्स ना मिलने के इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। मैं उन चीफ मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कम से कम फ़ंड्स के हुसूल के लिए मरकज़ से कोई नुमाइंदगी की या फिर इन पर दबाव डाला गया। तेलुगुदेशम कायद ने टीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बल्दी इंतखाबात में धांधलियों के जरिए कामयाबी हासिल की गई है।
केटीआर के कारगुजार सदर बनने के बाद काउंटिंग हॉल से ही पार्टी इन्हराफ का मसला शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि टीआरएस की धांधलियां और बेकायदगियां ज्यादा दिन नहीं चलने वाली हैं। तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस के रुकन असेंबली बी शंकर नायक आरटीसी ड्राइवर बन गए। महबूबाबाद हल्के की नुमाइंदगी करने वाले शंकर नायक ने कबायलियों की सबसे बड़ी यात्रा मेडारम यात्रा में शिरकत के लिए जाने वाली श्रद्धालुओं के लिए मकामी बस डिपो में खुसूसी बस खिदमात का आगाज किया। रुकने पार्लियामेंट एम कविता के साथ मिलकर उन्होंने उसका इफ्तिताह किया। इस मौके पर उस वक्त तमाम हैरतज़दा हो गए जब रुकने असेंबली बस ड्राइवर की निशिस्त पर बैठ गए और बस डिपो में कुछ देर के लिए बस चलाई, जबकि उनके साथ मौजूद बरसर इख्तिदार जमात की रुकने पार्लियामेंट कविता बस कंडक्टर बन गए और मुसाफिरीन को उन्होंने टिकट दिए। इन दोनों रहनुमाओं ने श्रद्धालुओं से ख्वाहिश की कि वह इस खुसूसी खिदमात से इस्तेफादा करते हुए मेडारम यात्रा जाएं और आरटीसी की सरपरस्ती करें, क्योंकि आरटीसी का सफ़र महफूज है। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव को 15 और 16 फरवरी को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल बोस्टन में होने वाली सालाना हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस 2020 के लिए मदऊ किया गया है। मुसलसिल तीसरी मरतबा इनको इस यूनिवर्सिटी से दावतनामा मिला है। ताहम पहली मरतबा राव हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में खिताब करेंगे, क्योंकि वो इंतखाबात और दीगर सरगर्मियों के सबब क़ब्ल अज़ीं की कॉन्फ्रेंसों में शिरकत नहीं कर पाए थे। के.टी.आर. कॉन्फ्रेंस के 17वें सेशन के दौरान हिंदुस्तान में स्मार्ट सिटीज़ के मौजू पर तुलबा से खिताब करेंगे। मुंतज़मीन का मानना है कि राव इस मौजू पर इज़हार ख्याल के लिए मौजूद शख्सियत है, क्योंकि वो तेलंगाना रियासत में IT इंडस्ट्रीज़, बल्दी नज़्म व नस्क और शहरी तरक्की जैसे उमूर की निगरान कर रहे हैं। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम हार्वर्ड कैनेडी और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में किया जाएगा, जो तबादला ख्याल, मुबाहिस और मुआसर हिंदुस्तान के मुनासिब नेटवर्किंग के मसाइल पर इज़हार ख्याल का दुनिया का सरकर्दा फोरम है। GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी GHIAL ने मरकज़ी हुकूमत की इलाकाई राब्ता की स्कीम उड़ान के तहत शुमाली कर्नाटका के बीदर एयरपोर्ट में सिविलियन एनक्लेव के आगाज़ उसे चलाने और देखभाल के लिए माहिदा किया है। GHIAL तवक्को है कि बीदर से बेंगलुरु रोज़ाना फ़िज़ाई राब्ते की एक फ़्लाइट के ज़रिए रवां माह के पहले हफ्ते में एयरपोर्ट की सरगर्मियों का आगाज़ करेगा। अपने बयान में SGK किशोर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साउथ GMR एयरपोर्ट्स व VCO GHIAL ने कहा कि हमें बीदर और करीबी इलाकों की हमागिर तरक्की के लिए हुकूमत कर्नाटका के साथ इश्तराक पर काफ़ी मसरत हुई है और हमें यकीन है कि बीदर के एयरपोर्ट से तिजारती सरगर्मियों के आगाज़ से बीदर के अवाम और उस इलाके को आने वाले सयाहों की बड़ी तादाद को बेहतर राब्ते के ज़रिए मकामी मईशत को मुस्तहकम किया जा सकेगा। तेलंगाना तश्कील के बाद पहली बार बड़े पैमाने पर IAS ओहदेदारों के तबादले किए गए हैं। इतवार की रात देर गए हुकूमत ने 50 IAS ओहदेदारों के तबादले करते हुए अहकाम जारी किए। श्वेता मोहंती हैदराबाद के कलेक्टर की खिदमत अंजाम देंगे। 31 अजला के मिनजुमला 20 अजला के कलेक्टर्स के तबादले किए गए हैं। 1 साल से पोस्टिंग का इंतज़ार करने वाले 16 को सब कलेक्टर्स की पोस्टिंग दी गई है। GAD प्रोटोकॉल आधार सिन्हा जो मौजूदा चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार से सीनियर है, उनको एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री में महकमे में तब्दील किया गया है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार का तबादला करते हुए उनको महकमे आबपाशी की जिम्मेदारी दी गई है। महकमे तालीम के सेक्रेटरी B जनार्दन रेड्डी का तबादला करते हुए उन्हें ज़राअत का महकमा दिया गया है। हैदराबाद कलेक्टर मानिक राज का तबादला कर दिया गया है, उनको सनत महकमे का सेक्रेटरी बनाया गया है। संदीप सुल्तानिया पंचायत राज का सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दी गई है। रोनाल्ड रॉस को फाइनेंस सेक्रेटरी बनाया गया है। कांग्रेस समेत मुख्तलिफ अपोजिशन जमातों और हुक्मरान कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA की इत्तेहादी पार्टियों के अलग अलग उमूर पर ज़बरदस्त हंगामे की वजह से लोकसभा में आज मुसलसिल छठे दिन कोई कामकाज नहीं हो सका और कार्रवाई पूरे दिन के लिए मुलतवी करनी पड़ी। एक बार मुलतवी किए जाने के बाद ऐवान की कार्रवाई 12 बजे जैसे ही फिर से शुरू हुई तो मुख्तलिफ जमातों के अराकीन हाथों में बैनर और तख्तियाँ लेकर नारेबाजी करते हुए स्पीकर की कुर्सी के नज़दीक पहुँच गए। ज़बरदस्त हंगामा और नारेबाजी के दरमियान ज़रूरी दस्तावेज ऐवान की मेज़ पर रखवाए। बताना चाह रहा हूं कि हम तमाम जामिया के बच्चों के साथ हैं। ये हुकूमत जुल्म कर रही है बच्चों पर। क्या ये जानते हैं कि एक बच्चे की आंख चले गई,
शून्यकाल। वहीं राज्यसभा की कार्रवाई अपोजिशन की तरफ से जबरदस्त हंगामे के बाद शहरियत तरमीमी कानून के मामले में 3 बार मुलतवी होने के बाद दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। ऐवान की कार्रवाई शुरू होने पर बाज़ाब्ता काम निपटाने के बाद चेयरमैन ने ऐवान को बताया कि उन्हें ज़ाब्ता 267 के तहत तहरीक अल्तवा के हवाले से नोटिस मौसूल हुए हैं, लेकिन उनकी मंजूरी नहीं दी जा सकती। इस पर अपोजिशन मेंबरान मुश्तइल हो गए और उन्होंने ना तो वक्फ़े सिफर होने दिया और ना ही वक्फ़े सवाल और ऐवान की कार्रवाई वक्फ़े ताम तक के लिए मुलतवी कर दी गई। दोपहर के खाने के वक्फे के बाद जब ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो अपोजिशन ने एक बार फिर हंगामा खड़ा कर दिया और ऐवान 3 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। जब ऐवान की कार्रवाई 3 बजे शुरू हुई तो कांग्रेस, तृणमूल, CPIM, CPI वगैरह के मेंबरान चेयरमैन की नशिस्तगाह के करीब पहुंच गए और नारेबाजी शुरू कर दी। डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने शोर शराबे के दौरान बीजेपी के भूपेंद्र यादव से शुक्रिया की तहरीक शुरू करने को कहा। उन्होंने हंगामा करने वालों से दरख्वास्त की कि वो सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर मुबाहिस के दौरान शहरियत तरमीमी कानून का मसले को उठा सकते हैं, लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ के मेंबरान हंगामा करते रहे। क्वेश्चन आवर बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन चलने में क्वेश्चंस की तैयारी पूरा देश माननीय कितने सदस्य क्वेश्चन जिन्होंने पूछा है वो इससे डिप्राइव हो रहे हैं और जहां भी बीजेपी की सरकार है क्वेश्चन आवर इज वेरी इंपॉर्टेंट को मारा गया। माननीय चेयरमैन साहब ने कहा इस विषय पर आप दोपहर बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा कर सकते हैं और लड़कियों के हाउस स्पेस टिल 2 PM। ये कैसे चल। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को कहा है कि दिल्ली असेंबली के लिए 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात एक ऐसे अशरे का पहला इंतखाबात है जो 21वीं सदी के हिंदुस्तान और सदी में मुल्क की राजधानी का मुस्तकबिल तय करने वाला है। मोदी ने आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के हक़ में पहली इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि ये हमारे हिंदुस्तान की विरासत है। दिल्ली मुख्तलिफ रंगों को एक जगह समेटे हुए एक ज़िंदा रिवायत है। ये दिल्ली सबका खैर मकदम करती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली असम्बली का ये इंतखाबात इसी फ़ख्र को 21वीं सदी में शिनाख्त और पहचान देने का अज़्म है। ये इंतखाबात एक ऐसे अशरे का पहला इंतखाब है जो 21वीं सदी के हिंदुस्तान और सदी में मुल्क की राजधानी का मुस्तकबिल तय करने वाला है। वज़ीर आज़म मशरक़ी दिल्ली के कुड़कुड़डोमा में वाक़े CBD मैदान में मशरक़ी दिल्ली और शुमार मशरक़ी दिल्ली पार्लिमानी हल्के के तहत आने वाले 20 असम्बली हल्कों के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों के हक़ में रैली से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर बीजेपी दिल्ली यूनिट के सदर मनोज तिवारी समेत कई दीगर लीडर और बीजेपी उम्मीदवार मौजूद थे। ये चुनाव दिल्ली के इसी गौरव को 21वीं सदी की पहचान और शान देने का संकल्प है। ये चुनाव एक ऐसे दशक का पहला चुनाव है जो 21वीं सदी के भारत का और 21वीं सदी में भारत की राजधानी का भविष्य तय करने वाला है। और इसलिए 8 फरवरी को पड़ने वाला वोट सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं, इस दशक में दिल्ली के विकास को नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए होगा। और ये काम कौन कर सकता है? वो भारतीय जनता पार्टी जो अपने हर संकल्प को पूरा करती है, जो कहती है वो करती है। वो भारतीय जनता पार्टी जिसके लिए देश का हित, देश के लोगों का हित सबसे ऊपर है। वो भारतीय जनता पार्टी जो नेगेटिविटी में नहीं, पॉजिटिविटी में भरोसा रखती है। साथियों,
हमारे लिए देश का हित सबसे बड़ा है। देश के लिए किए गए संकल्प सबसे बड़े हैं। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उनको हिंदू मुखालिफ के तौर पर पेश करने की कोशिश की जा रही है, जबकि ये सही नहीं है। केजरीवाल ने पीर के रोज एक टेलीविजन प्रोग्राम में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास उनके खिलाफ बोलने को कुछ नहीं बचा है, तो वो उन्हें हिंदू मुखालिफ बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत ने गुज़िश्ता एक साल में बुजुर्गों को माता वैष्णव देवी, ऋषिकेश, हरिद्वार, शिरडी, तिरुपति, द्वारका, मथुरा और वृंदावन की तीर्थ यात्रा करवाई और बीजेपी कहती है कि वो हिंदू मुखालिफ हैं। दिल्ली असेंबली के 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के लिए जैसे जैसे वक्त नज़दीक आ रहा है, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के दरमियान एक दूसरे पर हमला तेज़ हो गया है। ताज़ा वाक़यात में इत्तलात और नशरियात के वज़ीर और असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी के इंचार्ज प्रकाश जावड़ेकर ने पीर को कहा कि वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के दहशतगर्द होने के सबूत हैं। बीजेपी के पंडित मार्ग में वाकई रियासती दफ्तर में जावड़ेकर ने पीर को नामानिगारों से कहा कि केजरीवाल पूछ रहे हैं कि क्या मैं दहशतगर्द हूं, तो इस बात के कई सबूत हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रियासती बीजेपी सदर मनोज तिवारी और वजीर ममलिकत बराए खजाना अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे। केजरीवाल अब एकदम मासूम चेहरा करके पूछ रहे हैं कि क्या मैं आतंकवादी हूं। यही पूछ रहे हैं ना कि क्या मैं आतंकवादी हूं। तो आतंकवादी हो इसके बहुत सबूत है। आपने खुद कहा था मैं अराजकवादी हूं। अराजकवादी और आतंकवाद में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। आज केजरीवाल की पार्टी शाहीन बाग को समर्थन करती है। हम पूछना चाहते कि क्या समर्थन कर रहे हो आप? आसाम की आजादी, जिन्ना वाली आजादी, भारत तोड़ने के जहां नारे लग रहे हैं, ऐसे नारों के साथ खड़ा रहना भी आतंकवाद ही है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने रोजगार के आदाद-ओ-शुमार न देने के वजीर खजाना निर्मला सीतारामन के तबसरे पर पीर को कहा कि सवालों से डरने के बजाय उन्हें जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए रोजगार के मसले पर नौजवानों को जवाब देना चाहिए। कांग्रेस रहनुमा ने यह बयान निर्मला सीतारामन के उस तबसरे पर दिया जिसमें रोजगार की आदाद-ओ-शुमार ना बताने की वजह बताते हुए उन्होंने कहा था कि मान लीजिए मैं एक आदाद-ओ-शुमार बोल दूंगी 1 करोड़, फिर राहुल गांधी पूछेंगे कि 1 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ, इसलिए नहीं बताया। राहुल गांधी ने ट्वीट करके जवाब दिया कि वजीर खजाना जी, मेरे सवालों से मत डरिए, मैं ये मुल्क के नौजवानों की जानिब से पूछ रहा हूँ जिन्हें जवाब देना आपकी जिम्मेदारी है। मुल्क के नौजवानों को रोज़गार की ज़रूरत है और आपकी हुकूमत उन्हें रोज़गार देने में पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। पार्टी ने इस सवाल का जवाब ना देने को निर्मला सीतारामन की नाकामी बताया और कहा कि जो नाकाम होते हैं वो सवालों से डरते हैं। राहुल गांधी आपसे सवाल पूछते रहेंगे, चाहे वो बेरोज़गार नौजवानों की तकलीफ़ हो, किसानों की बदहाली हो या ख़वातीन की हिफाजत का मामला हो। हम आपको मन मर्जी नहीं करने देंगे। वैसे आपका डर है कि आपका डर ही आपकी नाकामी को जाहिर करता है। कांग्रेस के महकमे मवासिलात के सरबराह रणदीप सिंह सुरजेवाला ने तंज किया और कहा कि वज़ीर ख़जाना राहुल गांधी के सवालों से डरती हैं। उन्होंने कहा कि आदाद-ओ-शुमार से वज़ीर ख़जाना जी का डर वाजिब है। निर्मला जी, राहुल जी के सवाल पूछने के डर से आपने आदाद-ओ-शुमार बताना छोड़ दिया है। हकीकत यह है कि आपके पास कामयाबियों के नाम पर सिर्फ अल्फाज हैं। आदाद-ओ-शुमार से डर नहीं लगता साहब, सच्चाई से डर लगता। क्यों निर्मला जी? मरकजी हुकूमत ने आज कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने अपने कैंपस में तशद्दुद के सिलसिले में हुकूमत को कोई रिपोर्ट नहीं भेजी है और ना ही इस बारे में किसी किस्म की कार्रवाई करने की अपील की। इंसानी वसाइल की तरक्की के वजीर रमेश पोखरियाल निशंक ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि दारुल हुकूमत में वाक़ जामिया मिलिया इस्लामिया ने मरकज़ी हुकूमत को इस बारे में रिपोर्ट दी है और तशद्दुद के वाक़े की जांच के लिए आला हुकूक हासिल कमेटी की तश्कील की अपील की है। चूँकि मामला अमन क़ानून से वाबस्ता है, इसलिए उसे मुनासिब कार्रवाई के लिए मुतल्लिक़ा महकमे को भेजा गया है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।